इतनी लंबी गर्जना करनी है कि नाभि से और कंठ और कपाल तक इसका प्रभाव आपको पता चले। हरिओम। पिछले दिनों बहुत लोगों ने सुना चिकन नेक के बारे में, चिकन नेक ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट में है, सिलीगुड़ी के पास, जिससे 8 स्टेट्स जुड़े हुए हैं। और शत्रु राष्ट्र का, या कहिए जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से अगर ये चिकन नेक दबा दी जाए, यानी जैसे किसी इंसान को गर्दन दबा करके किसी जानवर को गर्दन दबा के मार देते हैं, तो ऐसे ही हिंदुस्तान को जो ये 8 स्टेट्स हैं, मतलब उनसे अलग किया जा सकता है, हिंदुस्तान को मारा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मैंने सोचा कि हमारी जो नेक है उसकी भी स्थिति यही है। हमारी ये चिकन नेक, ये ह्यूमन नेक है। जैसे उसके 8 स्टेट्स हैं जिनसे वो भारत से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इस गर्दन से ऊपर के जो 8 स्टेट्स हैं हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय, और इसके साथ साथ हमारा श्वास लेने का रास्ता, हमारा स्पंदन का रास्ता और सर्कुलेशन का रास्ता, ये सब हमारी गर्दन से गुजरते हैं। इसी में ऐसे अंग हैं जिन पर हमारे पूरे शरीर का जीवन निर्भर करता है। गर्दन से अगर कनेक्शन हट जाए तो फिर खोपड़ी का शरीर के ऊपर से नियंत्रण और उसके ऊपर से उसका संबंध खत्म हो जाता है, आदमी की जीवन लीला नष्ट हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है गर्दन। यहाँ तक कि मैं कुछ दिनों पहले जब कभी जंगल में कुछ समय रहा, तो वहाँ पर हम देखते थे, आपने भी अब तो टेलीविज़न के माध्यम से बहुत जानकारी मिल जाती है कि हमारे जो पेट्स हैं, ख़ासतौर से हमारे भूटिया कुत्ते हैं बहुत बड़े, तो उनके गले में कांटों की पट्टी बांध दी जाती है, कांटों का पट्टा बांध देते हैं, जिससे कि कोई जंगली जानवर उनको मार ना सके। गर्दन की रक्षा के लिए बहुत सारे उपाय होते रहे। हमारे सैनिक भी जब पहले कभी कवच पहना करते थे, तो उसमें भी सिर को, गर्दन को विशेष रूप से बचाने के लिए पहना जाता था। वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम इनकी देखभाल भी अगर करना बंद कर दें, यानी गर्दन की देखभाल प्रॉपर ना हो, तो इसका जो सिर, गर्दन से ऊपर के हमारे 8 हिस्से हैं, बिल्कुल उनका कनेक्शन जो है वो शरीर के बाकी हिस्सों से कट जाता है, और उसके कटने से हमारे लिए प्राण हानि होती है। तो आइए गर्दन की देखभाल करना सीखें, क्योंकि हम अक्सर आँखों की देखभाल करते हैं, चेहरों की देखभाल करते हैं, अलग-अलग अपने अंगों को संवारते रहते हैं, लेकिन गर्दन वो हिस्सा है जिसमें हमारा जीवन निर्भर है। गर्दन गई तो फिर जीवन गया। तो निगलना भी बंद अगर खाली हो जाए, गर्दन ये काम भी करना बंद कर दे, तो भी हम लोग प्राण हानि कर बैठते हैं। अगर हम श्वास जो है हमारा अटक जाए, तो भी हमारी प्राण हानि हो जाती है। तो इसके लिए हमें, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब को गर्दन की देखभाल के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य की पहचान है, उसमें सबसे पहला उदाहरण यही दिया जाता है, कम्बुग्रीव। यानी हमारी गर्दन जो है वो शंख जैसी मजबूत होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। बलिवर्द स्कंध, हमारे कंधे सांड जैसे मजबूत होने चाहिए। पीन वक्षः, हमारा जो सीना है वो मांसल होना चाहिए। क्षीण कटी, हमारी जो कमर है वो दुबली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। गुरु नितिम्ब, हमारे जो नितिम्ब हैं, हिप्स हैं, बटक्स हैं, वो भारी होने चाहिए। और आजानुबाहु, हमारी बाजू लंबी होनी चाहिए, घुटनों तक लंबी होनी चाहिए। तो ये एक परफेक्ट पर्सनैलिटी का उदाहरण है। गर्दन को ऐसा बनाए रखने के लिए हमें आसान आसान सी 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, हमें करनी चाहिए। कुछ तो हम खड़े होकर के कर लेते हैं, जिनमें ग्रीवा क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइज हैं, शिरोग्रीवा की माइक्रो एक्सरसाइज कहलाती हैं। आराम से इसको समझिए, और ये जो क्रिया मैं बताता हूँ प्रतिदिन, इसे आप 5 से 10 बार अगर दोहरा लेंगे, 5 बार करें, 6 बार करें, अपना स्टैंडर्ड बना लें, बस 5 to 10 टाइम्स इनफ। तो उससे आपके
बहुत सारे शरीर के रोग जो जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है ना? या आपका फ्रोज़न शोल्डर है, मतलब इन सब से तो बच ही सकते हैं, लेकिन बाकी जो इसके गहन फ़ायदे हैं, वो भी आपको मिलते हैं। टॉन्सिल्स को कंट्रोल करने में, थायराइड को कंट्रोल करने में, एडिनॉइड्स को ठीक रखने में, और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा कि हमारे 8 स्टेट्स से बाकी शरीर का कनेक्शन बनाए रखने में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। पहला काम क्या करना है आपको कि सीधे खड़े हैं और केवल सिर को पीछे की तरफ जितना खींचें, गर्दन को खींचने दें, और फिर जब लगे और पीछे नहीं झुकेगी, तो फिर आगे इसको ढीला छोड़ दें। जितना हो सके ढीला छोड़ के इसको आगे आने दें। इस प्रकार से ये मूवमेंट करें, और ये मूवमेंट केवल 5 से 10 बार। ये छोड़ने के बाद में फिर आप दूसरा मूवमेंट करें। कान को कंधे की तरफ बाईं तरफ लाने की कोशिश, फिर वापस, फिर ऐसे ही कान को दाहिनी तरफ कंधे के पास लाने की कोशिश, फिर वापस। ये क्रिया भी उसी तरह 5 से 10 बार। फिर इसी तरह से बाईं तरफ घूम करके मैक्सिमम पीछे की तरफ देखना, फिर वापस, फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ घूम करके फिर वापस। और फिर नेक्स्ट क्रिया इसमें हम लेते हैं शिरोग्रीवा का चक्र, जिसमें सिर को ढीला लटका देते हैं और फिर बाईं तरफ से बहुत बड़ा सा चक्र लेते हैं, ऐसे। दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए चलें और फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से वापस आ जाएं। तो इस प्रकार से रोटेशन हमें देना है, यानी एटलस के ऊपर खोपड़िया जो है वो इस प्रकार से रोटेट करती रहे 5 से 10 बार। इतना काम हमें करना, और उसके बाद फिर हमें 2-3 क्रियाएं बैठ करके कर लेते हैं। बैठ करके करने वाली क्रियाओं में सबसे पहले हम करेंगे सिंह गर्जन गति। ये भारत योग की प्रमुख गतियों में से है। इसमें हमें 4 काम एक साथ करने हैं और उसी सीक्वेंस के साथ करने हैं, जैसे मैं बताता हूँ। घुटनों को इस प्रकार चौड़े करके रखते हैं, हथेलियों को जमीन पे टिका देंगे, ऐसे के पंजे, हथेलियों के पंजे पीछे की तरफ रहें। और अब 4 काम एक साथ करने। पहला काम सांस भरना, दूसरा काम आंखें बड़ी बड़ी खोलना और ऊपर की तरफ देखना, तीसरा जीभ को बाहर निकालना, और चौथा इतनी लंबी गर्जना करनी है कि नाभि से और कंठ और कपाल तक इसका प्रभाव आपको पता चले। जैसे फिर जीभ को अंदर कर लेना, आंखें बंद कर लेना, श्वास नॉर्मली भर लेना, और वापस। ये जो सिंह गर्जन गति है, इसको भी 3 से 5 बार तक केवल करिए, पर्याप्त है आपके लिए। 2 क्रियाएं और इसमें मुख्य हैं जो हमें करनी होती हैं। उसमें एक है उज्जाई प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। यानी सिर और शरीर, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है हमारी ग्रीवा, उसमें जितने अंग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और सबसे बड़ी बात कि जो सिर से ऊपर हमारे अंग हैं उनको पुष्ट रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनको करने मात्र से आप जो चिकन नेक वाला भय है उससे खत्म हो जाए, बच जाएंगे। हमें पहले करना है उज्जाई। इसमें हम जीभ को ऊपर जहाँ ये आवाज आ रही है, तालू में जीभ को लगा देंगे, और गर्दन को भीतर की ओर संकुचित करते हुए ऐसे सांस लेना है कि नासिका से सांस जाएगा, लेकिन जैसे कि खर्राटे की आवाज आपको आ रही हो उस तरह की फीलिंग आपको होनी चाहिए, और नेक में थोड़ा सा कंजेशन आपको फील हो। उसके बाद फिर उसको रिलीज कर देंगे। इस तरह से
जो नेक कंजेशन के साथ इनहेलेशन है वो इसमें होना चाहिए और पूरी क्रिया के दौरान जीभ तालुमूल में टच किए रहेगी। ये अभ्यास हम करते हैं। उसके बाद सबसे आसान सा प्राणायाम है भ्रामरी, वो हम लोगों को लेना है। संभव हो बल्कि प्रयास करें कि कान बंद करके इसको हम करें। इंडेक्स फिंगर जो हमारी है इससे बाहर का जो छोटा कान है उसको दबा देते हैं, जिससे कि कर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। उसे बंद करके नाक से पूरा श्वास मस्ती में भरिए और जब पूरा भर जाए तो उसको कंठ से और नासिका पर्यंत जो भौरे की गुंजन है उसकी तरह की आवाज करते हुए सांस को छोड़िए। इसका प्रभाव नासिका से कपाल तक जाएगा, लेकिन मुख्य चीज़ वही है कि हमारे जो ये 8 स्टेट्स ऊपर के हैं, उनसे पूरे शरीर का यानी भारत का जो दूसरा हिस्सा है नीचे का सारा, उससे उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी रहेगी, पोषण हमारा बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और हमारी जो शारीरिक ग्रोथ है, वो भी बैलेंस्ड रहेगी और ये सब के लिए करने की है, तो भ्रामरी प्राणायाम साथ में कैसे करते हैं? साँस भरा थोड़ी सी देर के लिए शांत बैठना और उसके बाद अपने नेत्रों को खोल देना। तो इस प्रकार से हम अपनी गर्दन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, यानी उसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसे बनाए रखने के लिए, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको सही बनाए रखने के लिए शिरोग्रीवा क्षेत्र के अभ्यास खड़े होकर के करना, उसके बाद बैठ कर के सिंहासन करना और सिंहासन के साथ ही हमको उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करना। गर्दन को उपेक्षा मत करिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि इस पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है।